आजे मने नाना होती आज मने नाना आजी मने नानी इससे ज़्यादा कठिन से छत्तीसगढ़ी मानकीकरण के है काबर का बुरेबासी वो एक गाली है छत्तीसगढ़ी के लिए बुरेबासी गाली है गाली है वैसे भी तो कठिन काम है और सरल माने रस मिला के अपन छत्तीसगढ़ी भाषा में उतारना कते कठिन रही। और ये किताब में अपन का संदेश देना चाहत हो अब ये किताब में का ऐसे बात लिखा है जेना प्रतियोगिता की तैयारी करे तेला या कॉलेज के जो छात्र छात्राएं वो मतलब फायदा मिल सके। सबसे दुर्गति ये है कि ये एमए के पाठ्यक्रम में ही नहीं छत्तीसगढ़ के जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें भी पूछा जाता है। नमस्कार दर्शकों, आज हमन के बीच में है साहित्य के पुरोधा डॉक्टर PR कुसरिया जी। अपन देखत हो जाने माने साहित्यकार लेखक कवि है और खास गोट बात एकर नाम से है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी में निबंध लिखना प्रथम प्रयास काफ़ी हद तक कुसरिया जी के है। तो छत्तीसगढ़ी में लिखना, शब्दकोश की समीक्षा करना, निबंध को या समीक्षा के रूप में छत्तीसगढ़ी में लिखना अभी तक ज़्यादा ये दिखे नहीं, पर उमा करे के उद्यम जो उठाए हवे और सफल भी हुए वो बीच हमारे बीच में है ओकर से गोट बाट करबो। ये जब तक साहित्य प्रेमी हमें और जो लेकर तैयारी भी करे थे वह एकर लिए उमन भाई यह फायदेमंद भी हो सकते। तो सर आपन के बहुत बहुत स्वागत हवे, धन्यवाद। थोड़ा अपन परिचय बताओ संक्षेप। हाँ, मोर संक्षेप में परिचय ये है कि मैं प्रिंसिपल रहे हूँ शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय वाड्रफनगर से रिटायर हुआ। साहित्य के प्रति कब से रुझान रही साहब, कब ले लिखना पढ़ना शुरू करो, का संगीत की घला प्रेमी हो आप? हाँ, ज़्यादा अच्छा बात पूछे। मैं संगीत तो से ज़्यादा प्रेमी नहीं रहे हूँ, साहित्य से जरूर रहे हूँ। अच्छा। साहित्य से एक स्थिति रहे हूँ कि मैं हर मोर विषय साहित्य रही से और शुरू से मोर लगाव भी रही से। शुरू से मैं कॉलेज में पढ़त रहा हूँ तब वो लोग कविता लिखत रहे हूँ। तो वो कविता जो है अभी वो प्रकाशित होने वाला है और एक तो प्रकाशित हो चुके हैं जिंदगी नाम से। अच्छा। और बहुत अच्छी कविता है। मेरे को आज का ये पता रहता तो मैं आपको ज़िंदगी बताता कि ज़िंदगी वास्तव में होता क्या है। एक लाइन, हाँ, जरूर। जिंदगी तुम कैसी हो मुझे नहीं पता, जिंदगी तुम कैसी हो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने उसको देखा भी नहीं रहता है ना। तुम जैसी भी हो हसीन लगती हो, जिंदगी तुम कैसी हो नहीं पता, तुम जैसी भी हो हसीन लगती हो। कल क्या थी मुझे नहीं पता, कल क्या थी मुझे नहीं याद, आगे क्या होगी नहीं पता। आज तुम मुझे सद्य स्नाता रूप सी लगती हो, जिंदगी तुम कैसी भी हो मुझे नहीं पता। मैंने ये हर एक नश्वरता जो जीवन के है और मतलब मुलाकात होए के बाद कैसे बदल जाते हैं बीच में लिखाएगा। हाँ, एक संदेश ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को हम खुद नहीं जानते, कोई नहीं जानता, कोई भी पता नहीं, वहाँ पता नहीं रहता। बच्चा जब पढ़ता है तो उसको भी वो भी पता नहीं रहा है कि मैं का बनूँ, बन जाते। मैं खुद बताता हूँ, मैं प्रोफेसर और कॉलेज में बने के कोई इच्छा नहीं रही से, शुरू ले नहीं रही से। मैं भूगोल, मोर विषय असल में भूगोल रही से। भूगोल में मैं डिस्टिंक्शन पाऊँ। आपने अच्छा सवाल करे कि प्रशासनिक में जाने के था क्या। मैं प्रशासनिक में कभी भी नहीं सोचे रहा हूँ, मैंने ट्राई ही नहीं करे कि मुझे जाना है। कुछ बातें हमने मैं बन जाता हूँ, मैं बन जाता हूँ, मुझे पक्का यकीन रही थे। मैं अपन समय में बहुत होशियार बच्चे रहे हूँ और इसलिए मुझे पूरा पता रही थे कि मैं अगर ट्राई करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा। अच्छा, ये बताओ हमन के ये किताब ये थे बता था ना, ये जो किताब है गोड बात आपन देखो तो गोड बात छत्तीसगढ़ी भाषा पर निबंध हवे। तो ये किताब के छत्तीसगढ़ी में लिखे बार निबंध है और निबंध की तरह ये समीक्षा लगत है। तो कैसे अपन है ना, हाँ, कैसे अपन लिखे हो? ये समीक्षा ज़्यादा है। एक कारण बताता हूँ कि एक प्रेरणा कैसे मिली थी। एक पहली मैं जब डूंगरगढ़ में रहा तब ये बात आ रही थी, एक MA में एक पाठ्यक्रम है। अच्छा। छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य, उसमें प्रश्न पूछे गए रही से कि कमचिल के पर्यायवाची लिखो। कमचिल के और वो किताब में दे है बांस के टुकड़ा। अच्छा। किताब में दे है बांस के टुकड़ा। मैं बोला ये तो हो ही नहीं, कमचिल बांस के टुकड़ा नहीं है। तब क्या बताया अपन? हाँ। तो मैं ये कैसे हुई? तो मैंने एक शोध प्रोजेक्ट तैयार करे। अच्छा। और मिलिस वो कोई कारण से वो में थोड़ा व्यवधान आ गई, लेकिन वो तैयार करें। तब मैं अध्ययन करें, तब बहुत सारे शब्दकोश देखे हूँ। अच्छा।
सब में बांस के टुकड़ा ही लिखे रही से। कमचिल के मतलब कहाँ कमचिल के मतलब बांस के टुकड़ा। हाँ। भाई कोई ले पूछबे तो छत्तीसगढ़िया के निवासी यही बताई कमचिल बांस के टुकड़ा नहीं है। कमचिल मैंने बांस के टुकड़ा जब तक गोल रही वो कमचिल नहीं हो सके। अच्छा। कमचिल होए बार बांस ला पहली फटेल पड़ी है, टुकड़ा में फटेल पड़ी, अलग अलग फटेल पड़ी और वो भी छोटे टुकड़ा में। अच्छा। बड़े टुकड़ा अलग कलमी कहते हैं, जैसे झंडा वंडा लगा था ना ऐसे। हाँ उसकी फाली करके हम इसे कहते हैं ती वाला वही अल्लाह। और बड़े अगर हो जाही बांस का टुकड़ा सही घोल फाड़ देबे तो वो कलमी कहते हैं। अच्छा। और कलमी के जब टुकड़ा कर देबे माने 1 फीट से कम 5 फीट के बराबर तो वो कमचिल हो जाइए। तो बांस के टुकड़ा कैसे हुई? और एक नहीं है, ये किताब में ऐसा छत्तीसगढ़ी के बहुत अकन शब्द है। अच्छा। जेकर गलत अर्थ दे गए है शब्दकोश में। और सबसे दुर्गति ये है कि ये एमए के पाठ्यक्रम में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें भी पूछा जाता है। तो फिर एला आप मन खात पत नहीं लिखे होगी गलत सही का है? हाँ, मैं पिछले मुख्यमंत्री से तेकर पास मिले के बहुत कोशिश करे हूँ। हाँ, ये विषय लिखे। हाँ, विषय लेके मैं क्या है बीच में काकरों से मिले से कोई काम नहीं हुई। सरकार के मुखिया है उल मिल हूँ तो ज़्यादा। और एक किताब में ओकर पत्र भी है। अच्छा, एक किताब में पीछे तरफ मैं और मुख्यमंत्री एक किताब है। अच्छा, पीछे तरफ। और वो में जो मैं पत्र लिखता था, पत्र में देऊँ ते मुख्यमंत्री क्या करे वो राजभाषा आयोग ला दे राजभाषा आयोग ओकर उत्तर दे हैं, तो वो उत्तर दूसरा दे, मैं सवाल दूसरा करूँ। ठीक। और मोला मिले के मौका ही नहीं दे, नहीं मिल पाएगा, केवल पत्र में है। तो सफल नहीं हो पाई इसका? नहीं हो सकी, सफल नहीं हो पाए ना, आखिर तक नहीं हुआ। अच्छा, ये बताओ ये किताब में अपन का संदेश देना चाहत हो? अब ये किताब में का इसे बात लिखा है जेना प्रतियोगिता की तैयारी करे तेला या कॉलेज के जो छात्र छात्राएं वो मतलब फायदा मिल सके, छत्तीसगढ़ के साहित्य ला फायदा मिल सके? ये छात्र छात्रा ला तो नहीं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ला मिली। अच्छा, ये है यूनिवर्सिटी के जो पाठ्यक्रम बना है। मैं चाहता हूँ को पाठ्यक्रम ला बदले पढ़ी। जी एमए के हवे। हाँ, एमए का। हाँ, ये छत्तीसगढ़ी एक पाठ्यक्रम है वहाँ। उसमें हिंदी वाले मन पढ़ते हैं। ओकर नाम है छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य। हावे बिल्कुल हावे ना। हाँ, एक पेपर होते बकायदा। ओमे भी जो किताब लिखा है वो किताब में छत्तीसगढ़ी भाषा के माने पर्यायवाची पूछे जाते। एमए कमचिल्ला पूछे गए हैं। मैं खुद कापी जांचे हूँ और कमचिल वहाँ बांस के टुकड़ा बताए गए हैं। अब चूंकि किताब में बताए गए हैं तो मैं कमचिल बांस के टुकड़ा जब चमन लिखे रही ने और सही दे दूँ, जबकि मैं जाना था कि वो बांस के टुकड़ा नो है। दूसरा तो कोनो जगह है नहीं। हाँ, और किताब में लिखे है। किताब में यूनिवर्सिटी तो वो तो क्लेम कर ही ना, क्लेम कर भी कर। ठीक कि किताब में अगर लिखे है तो मैं बोला गलत कैसे दूँ? बिल्कुल कैसे दूँ। अच्छा, ये मोला बतावा ये ला लिखना कतेक सरल कठिन रही साबे? निबंध लिखना वैसे भी तो कठिन काम है, और सरल माने रस मिला के अपन छत्तीसगढ़ी भाषा में उतारना कतेक कठिन रही से या कतेक सरल? बढ़िया बात कर रहे थे। वैसी एक बात बताऊँ, छत्तीसगढ़ी में लिखना मेरे भी बस की बात नहीं थी। मैं छत्तीसगढ़ी का निवासी हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ी में बोलना और लिखना वो दोनों मुश्किल हो गए। फिर मैंने मैंने अपने आप को ढाले हूँ। पहले अपने आप को छत्तीसगढ़ी में बोले हूँ, फिर वो अपने आप आना शुरू हुई। निबंध ज़्यादा कठिन है। अब उसमें खाली निबंध है, समीक्षात्मक है। यह साहित्य निबंध है और शब्दकोश ला भी समीक्षा करना, ये कैसे संभव है? ये बहुत मुश्किल काम जरूर रही से। क्योंकि एक तो मेरा शब्दकोश खोजना बहुत मुश्किल रही से। शब्दकोश मिल गई, ठीक है, अब ओकर समीक्षा कैसे करबे? जब तक से तो शब्द ला के अर्थ ला सही नहीं जानबे तब तक। खुद शब्दकोश जैसे मैं बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। एक शब्द है छत्तीसगढ़ी के तस्मई। तस्मई। अब तस्मई के बारे में आज तक मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, कोई ये नहीं बता पाइन कि तस्मई के सही अर्थ का है। तस्मई कुछ लोग कहते हैं खीर, तस्मई कुछ लोग खीर बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो खट्टा खीर। यानी चावल डालते ये सही है, लेकिन दूध डालते कि दही या मट्ठा, ये दो अलग अलग बात है। तो उनमें तो दूध डालते का तब तो तस्मई बन एक तस्मई एक और बनते जेला हमारे मेहरी कथन छत्तीसगढ़ी में। मेहरी सुने हैं सर?
नहीं सुने? बिल्कुल नवा लगा था शब्द। नहीं, मेहरी है। मेहरी वो होते कि चावल में अगर मही डाल दे और नमक डाल दे तो वो मेहरी हो जाते। मतलब मही बासी खलक थे पहले के बासी अलग भी है, बासी अलग, बासी के वो गलत अर्थ देते। ये इसमें से आपको मिल जाही। छत्तीसगढ़ी को एक प्रकार से बदनाम कर रहे हैं। कौन लोग मन जे छत्तीसगढ़ी नहीं जाने, वो मन बासी ला बोरे बासी कहते हैं, जबकि बासी बोरे बासी नो है। बोरे बासी वो एक गाली है छत्तीसगढ़ी के लिए। बोरे बासी गाली है। अच्छा, तो लेकिन बोरे बासी नाम तो बहुत फेमस है। का खाते बाबू तो बोरे बासी, ये एक कारण है। यही तो मैं लिखने का कारण है। अच्छा, लिखे कारण यही है कि आप छत्तीसगढ़ी को पहले समझ, उसको गांव वाले क्या बोलते हैं उसको आप जानिए। अच्छा, जैसे हाँ तेकर बाद लिखे, जैसे मैं बताता हूँ। मैं रहता हूँ भाटापारा में। अभी सरकारी रिकॉर्ड में भाटापारा लिखा रहता है और हम बोले ये मना भाटापारा कहते हैं। दोनों में अंतर है। भाटा अलग है और भाटा अलग है। भाटा माने परतई जमीन, भाटा माने बैगन। बैगन। अच्छा, अब जितने सरकारी रिकॉर्ड में पावे तो आपको ये मिल ही, ये भाटापारा है। अच्छा, लेकिन मैं हर गांव के लोगों से सुने हूँ, मैं अपने ही नहीं बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ गांव मन का बोलते हैं, वो मन बोलते हैं मैं भाटापारा जाता हूँ। सही बात है। मैं रोड किनारे ही घर है। तो ये मोला बताओ तो आप तो एक तो अपन बतायो कि इमा शब्दकोश है और शब्दकोश वो शब्दकोश है जेला का गलत प्रयोग होते तेला शायद अपन एकत्र करे की कोशिश और सही अर्थ में लिखे। हाँ, एक बात है। एक तो ये छोटे किताबें हैं। अगर मैं किसी शब्दकोश को ओकर टिप्पणी करूँ पूरे शब्द को तो इससे बड़ी किताब बन जाएगी। है ना। अब मेरे को एक छोटे से किताब में तो बताना है, तो इसका मतलब सारे शब्दकोश को, जितना शब्दकोश है छत्तीसगढ़ के, जो मेरे को मिला 4-5 शब्दकोश मेरे को मिला, उसको मैंने टिप्पणी किया। एमए प्राइवेट में लिखे हुए शब्दकोश है और सरकारी संस्था से लिखे हुए शब्दकोश है। जैसे प्रशासनिक छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, ये पिछली सरकार समिति बना के तैयार करत रही से, उसमें भी छत्तीसगढ़ी के बहुत गलत अर्थ है। मैं बहुत शब्द प्रयोग करे हूँ। तब मुझे एक चीज बताओ, अभी जो मानकीकरण के बात चलत रही साहब है भाषा विज्ञान में विभाग में, तो वो स्टैंडर्ड करे जा चुके हैं कि अभी टाइम है कि वो गलत हो कि छत्तीसगढ़ी के? नहीं, छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण नहीं हुए। ये किताब में भी ओकर विवरण है। अच्छा, ओकर बारे में लिखा है कि छत्तीसगढ़ी की भाषा के मानकीकरण करना ही पड़ेगा। और करोगे तो कैसे करोगे? मैं मोर जहाँ तक से जानकारी है ओकर अनुसार हिंदी से ज़्यादा कठिन से छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण के है। काबर बताता हूँ। बस्तर के छत्तीसगढ़ी और सरगुजा के छत्तीसगढ़ी बहुत अंतर है। मध्य छत्तीसगढ़ी मैंने रायपुर दुर्ग वाले और बिलासपुर के, वो में अंतर है ना। इतना अंतर है कुछ में कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे मैं बताता हूँ, तस्मई तो खैर वो अति बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है आजा। आजा माने बोला था ना। आजा मतलब नाना। आजा बाबा माने नाना। और बाबा मतलब? बाबा तो वो असल में सामान्यतः बाबा वो बुजुर्गों को भी कहते हैं। इसमें लिखा होगा बाबा के बारे में। माने नाना होते। आजा माने नाना, आजी माने नानी। तो ये कौन जगह कौन साइड में चलते हैं? रायपुर में नहीं करेंगे। रायपुर में आजे नहीं कहे का कहते बता? नाना नानी चलते हिंदी नहीं, वो हिंदी होगी। छत्तीसगढ़ी में का कहे? ममा दादा। हाँ, ममा दाई नहीं, ममा दाई ममा दादा होते हैं। या तो है नहीं ना, या तो आजा हो ही। अच्छा है। आपको डूंगरगढ़ साइड में राजनांदगांव जाइए, आपको सबको यही बोलेंगे। अच्छा। और भी बहुत जगह है। अच्छा, और ये का महत्वपूर्ण बात? हाँ, बता तो ना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ना कि कितना अंतर है। सरगुजा में ऐसी को जाएंगे तो वहाँ हो जाते हैं दादा। दादा माने पिता के पिता। अच्छा, वो पिता, ठीक है, वो तो पता है। हाँ। आजा माने पिता नहीं हुए। नहीं, दादा माने? हाँ, दादा माने होगा। लेकिन वहाँ आजा का मतलब दादा हो जाते दादा। अच्छा, सरगुजा में वो नाना, हाँ, वो दादा बन जाते। आप कैसे आप एक मानकीकरण करबे? मानकीकरण में तो एक जैसे करबे ना। अब दादा कहाँ पिता के पक्ष का और नाना कहाँ माँ के पक्ष के। अच्छा, अब दोनों एक में कैसे जोड़बे? आपको बताता हूँ, पालेश्वर शर्मा के शब्दकोश है। ओमे आजा के मतलब दादा ही लिखे हैं। बाकी शब्दकोश जो है वो
नाना बताते हैं। बहुत सुंदर। अब बताओ कैसे ले एक करबे। बहुत गंभीर। तो एक स्थिति में बोले हों कि छत्तीसगढ़ी ला मानकीकरण करना और भी कठिन है। कठिन है, कठिन। ठीक 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 है। तो इमा और कुछ विशेष बात? हाँ, विशेष बात है, मैं बताता हूँ। हाँ। सबसे पहली बात तो मैं बता रही हूँ कि ये जो एकर जो समीक्षा है जे शब्दकोश पर है, ये पहली है। दूसरा, एकर नामे गोठबात है। गोठबात का मतलब ओकर विषय के कोई सीमा नहीं रहे। उठा लीजिए मैं। हाँ, कोनो विषय ले, चला कोई विषय ला, ये में बहुत सारे इसने विषय देंगे है। प्रशासनिक शब्दकोश जो है वो ज़्यादा गड़बड़ है। प्रशासनिक मतलब जो सरकार बना है, तो वो कैसे ठीक करे जब तक मानकीकरण नहीं मानकीकरण नहीं, मानकीकरण के मतलब दूसरा होते, अपने समझे थे। हाँ। मानकीकरण का मतलब होता है कि जैसे एलंग ओलंग, एकोती ओकोती। एलंग ओलंग कहाँ बोलते हैं? बिलासपुर में। हाँ। एकोती ओकोती, एतनी ओतनी रायपुर साइड में। ये रहान। अब दोनों ला का कबे एक करबे ना। या दोनों एक जैसे बनावे, वो मानकीकरण कहलाई। नहीं, वो मानकीकरण कहलाई। लेकिन अगर उसमें अर्थ का अंतर है, जिसमें शब्द में, जैसे मैं कमचिल के बताया, बांस के टुकड़ा नो है। प्रशासनिक शब्दकोश जो बना है, ऐसे लगते को सर जी, कुछ में बिल्कुल अंतर हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रचलित हावे और लगभग अगर वही अर्थ निकलत हावे, तेरा लेके हम तो मानकीकरण कर सकते हैं ना। तब तो अपन धीरे से तो सुधार होगी। हाँ, ओला कर सकते हैं। लेकिन अगर नहाना को, नहाना बोलते तो गलत बता दूं, अंगोछना, ये सरकार जो शब्दकोश बना है, ते में लिखे है सूखा कपड़ा ले नहाए के बाद पूछे जाते हैं, ओला अंगोछना कहते हैं। ये सही है कि गलत हुई? जब अंगोछना मैंने कपड़ा सूखा ले भिगा करके। हाँ, यही है। ये सही है। जो आदमी नहा नहीं सके, बीमार रहते, तो गीला कपड़ा करते हैं और ओकर शरीर ला पूछतन, वो है अंगोछना है। ये सही अर्थ है। अब ये लगता कैसे कबे कि नहाए के बाद सूखा कपड़ा ले पूछबे। ये तो छत्तीसगढ़ी के जो सरकार बना है वो कोस में है, तो कति गलती है। ये तो पहली, सबसे पहली ये हुई। मानकीकरण तो ठीक है, कर सके, मैं लिखे हुए में एक किताब में है, मानकीकरण कठिन जरूर है, असंभव नहीं है, ओला बना सकते। लेकिन शब्द के अर्थ गलत है, वो कभी नहीं चलेगा, वो स्वीकार नहीं है। जैसे और बताता हूँ, अंधना, वो शब्दकोश में लिखे है गर्म पानी। अंधना तो जाना था, भात पकाए बर करते, चढ़ाए जाते, है ना। अब वो गर्म पानी कैसे हुई? घर में अपन बातचीत करते तो बताता कि देखो खाना पकाए टाइम होगी से अंधना चढ़ा देवे, है ना। ये चाउर पका बर है, अंधना चढ़ा देवे, तो गर्म पानी तो आए नहीं है, में गर्म तो अभी हो ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो पानी डाली चढ़ाई चूल्हा में, और वो और नाम ले थे कि अंधनल चढ़ा दे रहा, या वो कोई महिला कहते ते अंधनल चढ़ा के रखे, मैं आवत हूँ, है ना। तो अंधना का मतलब गर्म पानी नो है। चावल पकाए बर जे पानी ला चढ़ाए जाते चूल्हा में, ते अंधना है। और जब वो सनसनाहट होते तब कहते अंधना आगे है। जब सनसनाहट आते खोले पहली, तब बोल कहते अंधना अब आगे। अब कैसे बतावे वो गर्म पानी हुई? माने थोड़े के अंतर है, एकदम नहीं अंतर थोड़ी थोड़ी के, लेकिन लेके मतलब तो पढ़ावे, सही सही पढ़ावे ना। अच्छा, वो तो शब्दकोश में फायदा भी होई और आना चाहिए। और हाँ, तो मेरा है उद्देश्य है कि शब्दकोश आपको पहले बनाना पड़ेगा, और वो भी वैसा बनाना पड़ेगा जैसा गांव में बोले जाते हैं, वो अर्थ हो। तो एक तो ये होगी छत्तीसगढ़ी के बारे में ये इस तरह से लिखित। आज ये किताब छपे के बाद एक समस्या है कि छत्तीसगढ़ी शब्दकोश एक भी नहीं है जिस पर आप विश्वास कर सको। थोड़ा रमेश चंद्र मेहरोत्रा का शब्दकोश है विश्वास के लायक, लेकिन उनमें शब्द की कमी है, बहुत कम है, थोड़ा सा शब्द है। लेकिन बाकी जतिक शब्दकोश है, कोई भी निरापद नहीं है, सब में अर्थ दोष है। अब जब अगर अर्थ दोष है तो ओकर परिणाम दुष्परिणाम का हुई जानता नहीं जानत है। ओकर दुष्परिणाम ये हुई कि पाठ्यक्रम में शब्दकोश से ही शब्द लिए जाते हैं। जैसे पर्यायवाची बताया, कहाँ से पढ़ बच्चा में शब्दकोश से पढ़ी, पर्यायवाची। अब पर्यायवाची ही गलत दिया है, तो फिर सुधार कैसे हो? हाँ, ओकर लिए मैं इसीलिए सरकार से बार बार मिलने की कोशिश किया कि आप बनाओ। अब मैं बता दूं, अब मैं एक शब्दकोश बना रहा हूँ, उसका नाम ही ऐसी रखूँगा, वो है अर्थों के प्रमाणित कोश। अर्थ संबंधी प्रमाणित,
अर्थ संबंधित। हाँ, शब्दों का प्रमाणित नहीं, अर्थ होकर प्रमाणित होगा। अच्छा, तो ये मैं कुछ छत्तीसगढ़ी में मैं लगभग बना भी चुका था, मोर ट्रांसफ़र हो गया ना, तो वो इतनी उती होगी। चलो शुरू करो। तो दर्शकों, अपन सुने हो बहुत सुघर गोट बात है, बहुत काम के मायने के गोट बात हवे कि गोट बात तो हमन करथन, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो साहित्य है वो समृद्ध करे बस सबले पहली शब्दकोश बनाए के अति जरूरत हवे। और लेकिन शब्दकोश वो ध्यान में बनाए के जरूरत हवे कि ओकर अर्थ के अनर्थ ना होए। अगर हमन सब अलग अलग जगह के बोली भाषा के शब्द लेके ओकर अर्थ हमन अगर एक जगह इकट्ठा कर सकथन और बारीकी से वहाँ गहन शोध किए जा सकते, तो एक मजबूत एक अच्छा शब्दकोश बनाए की कोशिश किए जा सकते। तो वही विषय में गोट बाटे हमन बता दें कि हमारे साथ में जिन बैठे हैं चाहे विद्वान है और बहुत भाषा के जानकार है, प्रिंसिपल भी रह चुके हैं कॉलेज के, अभी रिटायर है, लेकिन साहित्य में लगातार लिखा थे, बोला थे, पढ़ा थे और छत्तीसगढ़ी में बोलबो लिखबो पढ़बो ये उद्यम करे के प्रयास आवे और छत्तीसगढ़ी भाषा ला भाखा ला साहित्य ला मजबूत करे के एक अच्छा प्रयास करे। तेकर सिलसिला में गोट बात छत्तीसगढ़ी भाषा पर निबंध करके किताब प्रकाशित हो है, वही चर्चा करेंगे हवे। तो विषय में अपन का सोचो, अपन के विचार हमला अपेक्षित है। अपन देखत हो महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।